हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। इस ट्यूटोरियल में मैं स्पेशली पीजीडीसी वालों को बताने वाली हूँ कि ऑल ओवर आपका जो पेपर रहेगा वो कितने का रहेगा। देन उसमें थ्योरी वाला जो पार्ट रहेगा उसमें आपके मार्क्स कितने आएंगे, आपको कितने मार्क्स लेकर आना है। देन उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट रहेगा, तो कौन से पेपर में प्रैक्टिकल होगा और कौन से पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगी। देन इसके बाद आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लेकर आना है, देन इंटरनल मार्क्स आपका कितने का रहेगा और उसमें से आपको कितने मार्क्स लेकर आना है, ये सारी चीज़ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं माखनलाल चतुर्वेदी यानी एमसीयू से रिलेटिव ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट स्लाइड जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ डीसीए फर्स्ट सेम वालों के लिए बता रही हूँ। तो डीसीए फर्स्ट सेम वालों का जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का जो पेपर कोड रहता है वो 7617 रहेगा। देन ऑल ओवर पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का रहेगा। देन 100 नंबर में जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है यानी थ्योरी वाला जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का रहेगा और 80 नंबर में से आपको 32 नंबर लाना कंपलसरी है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, और इंटरनल जो है वो आपको 20 में से 8 लाना मस्ट है। द नेक्स्ट पेपर जो आपका है वो पीसी पैकेज है। पीसी पैकेज में आपने वर्ड एक्सेल देन पावर पॉइंट पढ़ा है और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को ही हम एमएस ऑफिस के नाम से भी जानते हो। पीसी पैकेज का जो आपका पेपर कोड है 7618 है। देन इसका जो ऑल ओवर पेपर है वो आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर रहेगा जिसमें आपको 20 नंबर लाना मस्ट रहेगा। देन प्रैक्टिकल का जो है वो आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से 12 नंबर लाना आपको कंपलसरी रहेगा। इंटरनल भी आपका 20 नंबर का रहेगा, जिसमें 8 नंबर लाना आपको मस्ट है। ओके, इसके बाद आपके इलेक्टिव कोर्स जो हैं वो 2 रहेंगे। इलेक्टिव कोर्स में आपका फर्स्ट जो रहेगा आपका इलेक्टिव कोर्स यानी चॉइस कोर्स। यहाँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम इसमें हमें 2 सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो यहाँ इलेक्टिव कोर्स मतलब जो चॉइस, कुछ बच्चों के पास जो रहेगा वो डेटाबेस यूजिंग MySQL रहेगा या फिर कुछ बच्चों के पास आपका MS एक्सेस पड़ा होगा। तो जिन बच्चों का सब्जेक्ट MySQL डेटाबेस है तो उनका पेपर कोड रहेगा 7619। देन उनका ऑल ओवर पेपर जो है वो 100 का रहेगा। 100 में थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपका 50 नंबर में से 20 नंबर लाना ज़रूरी है। और MySQL जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपका प्रैक्टिकल भी होगा जिसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 12 नंबर लाना कंपलसरी है। देन इंटरनल मार्क्स भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो इंटरनल नंबर जो है वो आपके 20 में से 8 लाना कंपलसरी रहेगा। ओके, और जिन बच्चों का MySQL नहीं है, MySQL के अदर उनका MS एक्सेस रहेगा, तो MS एक्सेस का जो पेपर कोड है वो है आपका 7620। ओके, और ये पेपर भी जो ऑल ओवर है वो आपका 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में से 50 नंबर जो है वो आपका थ्योरेटिकल रहेगा। थ्योरेटी में से जैसे आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी है। देन 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल में आपका 12 नंबर लाना कंपलसरी है। देन इंटरनल मार्क्स भी जो है वो आपको 20 में से 8 नंबर लाना कंपलसरी है। सेकेंड हमारा इलेक्टिव कोर्स यानी चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया है और दूसरा जो है VB.NET है। तो जिन बच्चों के पास फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया है उनका पेपर कोड है 7621। देन ये पेपर भी आपका 100 नंबर का रहेगा और इस पेपर में भी जो थ्योरी रहेगा वो आपका 50 में से 20 लाना कंपलसरी है। देन ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होगा जो 30 नंबर का होगा और 30 नंबर में से आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है। इसके बाद इंटरनल आपका 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 8 नंबर लाना मस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है जिन बच्चों ने अगर मल्टीमीडिया फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया नहीं लिया है उनका प्रोग्रामिंग विथ VB.NET रहेगा। तो उन बच्चों को VB.NET का जो पेपर कोड है वो आपका रहेगा 7622। पेपर कोड जो आपका रहेगा 7622। देन ये पेपर भी आपका ऑल ओवर 100 नंबर का रहेगा और 100 नंबर में थ्योरी जो रहेगा वो आपका 50 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर लाना है। देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आपका 30 होगा, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है। देन 20 जो है वो आपका इंटरनल में आपको 8 नंबर लाना कंपलसरी है। ये तो हमारे PGDC फर्स्ट सेम वालों के थे। और PGDC फर्स्ट सेम को भी मैं आपको थोड़ी सी एक स्कीम बता देती हूँ। ओके, इस स्कीम में क्या रहेगा, जो हमने पेपर कोड समझे देन पेपर सब्जेक्ट जाने, वो सब्जेक्ट में यानी इस इलेक्टिव वाले कोर्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अब आप यहाँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो सब्जेक्ट है आप सिर्फ उसी की तैयारी कीजिएगा और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप उससे ही तैयारी कीजिएगा। अब यहाँ स्कीम में बताया गया है कि लेक्चर यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आपके जो लेक्चर है वो 4th रहेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपका प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे से देख
देख लीजिएगा। और आपका जो टोटल ऑफ मार्क्स रहेंगे 400 का रहेगा, जिसमें से आपको 45% कंपलसरी है आपके रिजल्ट में लाना। ओके, देन जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देती हैं। तो इंडिविजुअली जो हमारा सब्जेक्ट है यानी 100 का अगर आपका पेपर है तो आपको 40% लाना कंपलसरी रहेगा। और ऑल ओवर हमारा जो सेमेस्टर फर्स्ट है, तो सेमेस्टर फर्स्ट जो है 400 मार्क्स का रहेगा, तो जिसमें से आपको 45% लाना कंपलसरी रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा स्लाइड में हम पीजीडीसीए सेकंड वालों को बता देते हैं। तो पीजीडीसीए सेकंड सेम वालों के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आईटी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, और इसका पेपर कोड जो है वो 7715 रहेगा। और आईटी ट्रेन का जो ऑल ओवर पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में आपका 80 नंबर का थ्योरी रहेगा, और 80 में से आपको मिनिमम 32 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा। देन इंटरनल मार्क्स यानी 20 में से आपको 8 लाना कंपलसरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है। यह आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसका पेपर कोड 7716 है। और ये जो ऑल ओवर पेपर रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें थ्योरी आपका 50 नंबर का रहेगा, और 50 में से आपको 20 नंबर लाना मस्ट रहेगा। देन प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें 12 नंबर लाना आपका कंपलसरी है। देन इंटरनल आपका 20 में से 8 लाना आपको कंपलसरी है। फिर इसमें इलेक्टिव कोर्स आपके 2 हैं। तो इलेक्टिव फर्स्ट सेम वाले यानी डीटीपी जिन बच्चों के पास है, तो आप डीटीपी का जो कोर्स है वो 7717 है। और ये पेपर भी ऑल ओवर आपका 100 का रहेगा, जिसमें थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपका 50 में से आपको 20 लाना कंपलसरी है। ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 30 आपका प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिकल में आपको 12 लाना कंपलसरी है। देन इंटरनल जो है वो आपका 20 में से आपको 8 लाना कंपलसरी है। अब जिन बच्चों का डीटीपी नहीं है उनका चॉइस में टैली होगा, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली होगा। और जिन बच्चों का अगर टैली है तो उनका पेपर कोड है 7718। और ये ऑल ओवर आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का रहेगा। 100 में से आपका 50 जो है वो थियोरिटिकल रहेगा, जिसमें आपको 20 नंबर मार्क्स लाना ज़रूरी है। देन प्रैक्टिकल आपका 30 का रहेगा, जिसमें आपको 12 नंबर लाना मस्ट है। देन इंटरनल आपका 20 में से आपको 8 लाना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्टिव यानी चॉइस पेपर जो है वो आपका मल्टीमीडिया या कोरल ड्रॉ है। तो जिन बच्चों के पास कोरल ड्रॉ या मल्टीमीडिया है तो उनका पेपर कोड है 7719। और ये पेपर भी ऑल ओवर 100 नंबर्स का रहेगा, जिसमें 50 नंबर का थ्योरी रहेगा। थ्योरी में से आपको 20 लाना ज़रूरी है 50 में से। देन प्रैक्टिकल 30 का रहेगा, 30 में से 12 लाना ज़रूरी है। देन इंटरनल आपका सेम रहेगा, 20 में से आपको 8 लाना ज़रूरी है। और जिन बच्चों का कोरल ड्रॉ या मल्टीमीडिया नहीं है उनके पास ASP.NET रहेगा। तो ASP.NET का जो पेपर कोड है वो 7720 है। और ये सब्जेक्ट भी जो है वो आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, और इसमें से 50 नंबर का आपका थ्योरी में वही 20 नंबर लाना आपको मस्ट है। देन 30 प्रैक्टिकल का रहेगा, तो प्रैक्टिकल में आपको 12 लाना ज़रूरी है। 12 के बाद आपको यहाँ पर इंटरनल मार्क्स वही 20 है, 20 में से आपको 8 लाना कंपलसरी। ये तो थी हमारा पीजीडीसी सेकंड वालों का। पीजीडीसी सेकंड वालों की भी स्कीम जो है वो आपको बता देती है। तो इस स्लाइड को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें सेम हमारा पेपर कोड, पेपर टाइप सब वही रहेंगे। देन इसमें भी लेक्चर आपका आईटी ट्रेंड में 4th रहते हैं। देन नेक्स्ट पेपर आपका इंटरनेट है, जिसमें लेक्चर आपके 3 रहेंगे। देन प्रैक्टिकल आपका 1 रहता है। इलेक्टिव कोर्स में जो चॉइस क्वेश्चन है आपका 3rd वाला डीटीपी में आपके 3 जो है लेक्चर रहेंगे, एक प्रैक्टिकल रहेगा। फाइनेंशियल टैली वाले में भी 3 लेक्चर, एक प्रैक्टिकल रहेगा आपका। इसी तरीके से कोरल ड्रॉ में भी 3 लेक्चर, एक प्रैक्टिकल रहेगा। या फिर ASP.NET अगर आपके पास है तो इसमें 3 लेक्चर देन एक प्रैक्टिकल रहेगा। और टोटल ऑफ आपका जो पेपर यानी आउट ऑफ जो रहेगा वो आपका 400 का रहेगा, और 400 में से आपको 45% लाना कंपलसरी है। ओके, अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी पीजीडीसी सेकंड वाले देख लीजिए। यानी एक पेपर अगर आपका 100 का है तो 100 में से आपको 40% लाना मस्ट है। इसी तरीके से आपका ऑल ओवर सेमेस्टर जो है वो 400 का रहेगा, तो 400 में से आपको 45% लाना कंपलसरी है। ये तो था हमारा वीडियो पीजीडीसी वाले बच्चों के लिए। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अदर भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे या तो इंस्टीट्यूट में आकर विज़िट कर लीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल्स ले लीजिएगा। या फिर आप हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैनल के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।